गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजकिरण क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर योगी कल की तरह रोज की तरह आज भी एक नया सेशन लेकर आया हूँ, जिसमें हम आज इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ और मज़े में होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी की 5 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 6वीं क्लास जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि यह सेशन आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और मुझे आपने जो प्यार दिखाया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी प्यार और जोश की ज़रूरत मुझे है। चलिए तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका हिंदी में नाम होता है सूत्रकणिका। क्या होता है? सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहा जाता है? सूत्रकणिका। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है या कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नाम ने देकर क्या नाम दे दिया जाता है? सूत्रकणिका। तो यह बात ध्यान रखने योग्य बात है। और सूत्रकणिका इसे क्यों कहा जाता है, इसके बात हम आगे करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया कैसा अंग है? जैसा कि डायग्राम में देख रहे होंगे, दोहरी झिल्ली युक्त अंग है। कैसा है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की जानकारी किसने दी? कोलिकर ने। लेकिन कोलिकर ना तो इसको समझ पाया और ना इसके बारे में बता पाया। लेकिन जिस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय 2 वैज्ञानिकों को जाता है, फ्लेमिंग और अल्टमान को, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। लेकिन इन्होंने भी इनका नाम अलग अलग रखा। तो सर्वप्रथम किया कौन आए? कौन से वैज्ञानिक आए? कोलिकर। कोलिकर ने किसने खोज की थी? कीट की रेखित पेशी में। किसमें की थी? जो मसल्स होते हैं ना कीट की, इंसेक्ट्स की, उनकी मांस मसल्स में किसकी खोज की? माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका। सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? किसमें? कीट की रेखित पेशियों में। फिर इसकी खोज की बात आती है। इसकी खोज का श्रेय 2 वैज्ञानिकों को जाता है। पहला फ्लेमिंग और अल्टमान। यानी कि इसकी खोज 2 वैज्ञानिकों के द्वारा कब? 1890 में। कब की गई? 1890 ईस्वी में। क्या कर दी गई? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कर दी गई। अब बात आती है नामकरण की। तो कोलिकर ने इसे क्या कहा? सेक्ट्रोसोम कहा। कोलिकर ने इसे क्या नाम दिया? सेक्ट्रोसोम। अल्टमान ने इसे क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। और फ्लेमिंग ने इसे क्या नाम दिया? फिला नाम दिया। क्या नाम दिया? फिला। बात आती है इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा? तो एक वैज्ञानिक आते हैं, सी बेंडा। कौन आते हैं? सी बेंडा, जिन्होंने इसे क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि इसे क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। सी बेंडा के द्वारा इसका नाम दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि इसके पापा तो कौन है? नाम कौन रखता है? जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ में क्या होता है
कि बच्चा जन्म होते ही नामकरण करने दूसरा आता है, उसके माता पिता और होते हैं, और उसके अदर अदर एक्टिविटीज करने कोई और आता है। उसी प्रकार क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो किसने की, सबसे पहले देखा तो किसने, कोलिकर ने, फिर खोज किसने की, फ्लेमिंग व अल्टमान ने, और नाम किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया किसने नाम दिया, सी बेंडा नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की ऊपरी जानकारी होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है, खुद का डीएनए व राइबोसोम पाया जाता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, अर्ध स्वायत्त शासी अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध स्वायत्त सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है, यानी कि ये अपने काम अधिकतर खुद कर लेता है। या यह सेल का सबसे प्रथम उद्भित या सेल में सबसे पहले बनने वाला क्या है, सेल ऑर्गेनेलिज है। और ये सेल का क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। सेल में सबसे पहले विकास किसका हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया। किसका हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया। बात करते हैं इसके डायमीटर या व्यास की। इसका व्यास होता है, डायमीटर होता है 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर। और इसकी लंबाई की बात होती है तो लंबाई की होती है इसकी 2.0 माइक्रोमीटर से 4.0 माइक्रोमीटर तक इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। क्या होती है, लंबाई। अर्ध स्वायत्त शासी अंग भी कहा जाता है। आशा करता हूं कि इतनी बात समझ में आई होगी। अर्ध स्वायत्त शासी अंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अपने समस्त कार्य क्या कर लेता है, खुद ही कर लेता है। अब ये क्या, एक सेल है, यानी कि एक कोशिका में क्या है, सेल, इसमें खुद का डीएनए हो गया, खुद का राइबोसोम हो गया, और क्या हो गया, खुद की दोहरी झिल्ली युक्त आवरण हो गया, और ये अपने कार्य क्या कर लेता है, खुद कर लेता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अर्ध स्वायत्त शासी अंग कहा जाता है। बात करते हैं इसकी संरचना की। संरचना में क्या क्या पाए जाते हैं। आशा करता हूं कि इतनी बात सबको समझ में आई होगी। इसकी संरचना में जो आंतरिक झिल्ली होते हैं ना, इसके ऊपर अंगुलीनुमा क्या पाए जाते हैं, प्रवर्त पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। जो किसमें सहायक होती है, श्वसन में। किसमें सहायक होती है, श्वसन में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत ऑक्सी श्वसन होता है। कैसा होता है, माइटो में ऑक्सी श्वसन संपन्न होता है। जो किसकी सहायता से होता है, जो क्रिस्टी है ना, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, F1 कण। क्या पाए जाते हैं, F1 कण या F0 कण या ऑक्सीजोम। क्या कहा जाता है, ऑक्सीजोम पाए जाते हैं। जिसके दौरान क्या होता है, इसमें ऑक्सीश्वसन की क्रिया, यानी कि ऑक्सीश्वसन के दौरान क्या होता है, यानी C6H12
O6O2 की सहायता से क्या बनाएंगे, CO2 तथा जल प्लस ATP। ये क्या है, एनर्जी है, क्या है, एनर्जी, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होती है, एक एनर्जी होती है जो हमारे शरीर में क्या होती है, ग्लूकोज को टूट कर क्या होती है, संचित होती है। यानी कि हमारी सेल्स कोई भी कार्य करते हैं दैनिक जीवन में, उसके लिए क्या आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। और वो ऊर्जा में कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे हम इसीलिए क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का शक्ति ग्रह। क्या कहते हैं, कोशिका का कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी सेल्स है ना, उसको आवश्यक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, जो किसके रूप में, एटीपी की फॉर्म में से क्या होती है, स्टोर होती है। ये क्या होता है, इसमें मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, मैट्रिक्स, जिसको यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल लिक्विड को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है, क्रेब्स चक्कर संपन्न होता है। क्या होता है, क्रेब्स चक्कर। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्कर के दौरान क्या होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है, जो हमारे लिए हमारे शरीर के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। और इसमें क्या पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ईटीएस सिस्टम। क्या पाया जाता है, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। क्रेब्स चक्कर क्या होता है, क्रेब्स चक्कर यानी कि ये क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा और उसके द्वारा किसका निर्माण होगा, एटीपी का। एक क्रेब्स चक्कर में कुल कितनी एटीपी निर्मित होती है, 38 एटीपी अणु के निर्माण होता है। एटीपी पहले किसके रूप में होती है, एडिनोसिन डाई एडीपी के रूप में। किसके रूप में, एडीसी के रूप में, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन डाई फास्फेट अणु होते हैं। यानी कि इसमें कितने अणु होते हैं, 2 अणु के होते हैं ऊर्जा के, और इसमें कितने होते हैं, फास्फेट के 2 अणु होते हैं तथा इसमें 3 अणु फास्फेट के पाए जाते हैं। आशा करता हूं कि इतनी बात समझ में आई होगी। देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है F1 कण कहां पाए जाते हैं, जो क्रिस्टी के ऊपर अंगुली नुमा वो बाहर निकले हुए होते हैं ना, उस पे क्या पाए जाते हैं, F1 कण पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, क्रेब्स चक्कर को संपन्न करते हैं तथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम को संपन्न करते हैं। आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।